अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा तारीख़ के एक अजीब व गरीब जज का कि जो इस तरह से फ़ैसला करता था कि लोग हैरान व परेशान रह जाते थे, और ये फ़ैसला भी वो झटपट करता था। 1 मिनट में मुजरिम को सज़ा सुनाकर मुकदमे की कार्रवाई को ख़त्म कर देता था। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस जज के बारे में तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपको फर्दर भी इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जी तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला की। जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला एक ऐसा करैक्टर था जो किसी भी किस्म के मुकदमे का फैसला यूं झटपट करता था कि लोग हैरान और परेशान रह जाते थे। इस कहानी की हकीकत के बारे में तो कोई सबूत मौजूद नहीं कि वाकई खड़क सिंह नामी कोई जज पटियाला में इस तरह के फैसले किया करता था, लेकिन बहरहाल एक सबक आमोज कहानी ज़रूर है। जी तो व्यूअर्स, बात यह है कि खड़क सिंह एक बहुत लंबी चौड़ी जागीर का मालिक था और उसका भांजा पटियाले का महाराजा था। खड़क सिंह अपनी रोज़ की जागीरदारी के कामों से उकता गया तो एक दिन उसने अपने भांजे से कहा कि तुम्हारे शहर में जज की कुर्सी खाली है तो तुम मुझे जज लगवा दो। तो उसने कहा कि जज लगाने का इख्तियार तो वायसराय को है। तो उसने कहा इसमें कौन सी ये बड़ी बात है, तुम वायसराय के नाम एक खत लिखो, मैं खत लेकर जाता हूँ और जज बनने के ऑर्डर लेकर आता हूँ। भांजे ने खत लिख दिया। अब मामू खड़क सिंह साहब वायसराय के पास पहुंच गए और फरमाने लगे कि मुझे जज लगा दो। वायसराय साहब ने पूछा कि आपकी तालीम क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। तो उसने कहा मैंने कौन सा बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, मैंने फैसले ही करने हैं अदालत में, इसमें तालीम की क्या ज़रूरत। तो वायसराय साहब ने कहा कि भाई आपने मुख्तलिफ लोगों के मुकदमे सुनने हैं, फैसले करने हैं, उनको परखना है, मुजरिमों को सज़ा देनी है और इंसाफ करना है, तो बगैर तालीम के ये कैसे होगा। तो उसने कहा ये काम तो मैं बहुत अरसे से करता आया हूँ, गांव की पंचायत में मैं तो बहुत फैसले करता हूँ और उन फैसलों को करने के लिए मुझे किसी तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो शक्ल देख के पहचान जाता हूँ कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। तो वायसराय साहब ने सोचा कि अब कौन खड़क सिंह से और उसके भांजे से पंगा ले, तो इसको जज लगा देते हैं, हमने कौन सा इसकी अदालत में खुद पेश होना है। खड़क सिंह जाने और उसका भांजा महाराजा जाने या उनके इलाके की आवाम जाने। तो यूं जनाब खड़क सिंह साहब जज बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। अब किस्मत का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही आके उन्होंने अपना मनसब संभाला, पहला ही मुकदमा एक कत्ल का आ गया। एक रोती धोती औरत और 4 लोगों को खड़क सिंह साहब की अदालत में पेश कर दिया गया और बताया गया कि ये जो औरत रो रही है इसका नाम क्रांति कौर है और इसके खामंद को इन 4 लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। खड़क सिंह साहब ने उस औरत से पूछा कि हाँ भाई बीबी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो औरत बोली सरकार ये जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्सी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में भी लाठियां थी। ये चारों कमाद के खेत में से निकले और मारामारी शुरू कर दी। इन जालिमों ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। खड़क सिंह ने गुस्से से उन चारों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि हाँ भाई तुम लोगों ने बंदा मार दिया। तो वो मुलजिम लगे अपनी सफाई देने, कहने लगे ये औरत कहती है हमारे पास लाठियां थी, जबकि मेरे पास तो बेलचा था और मेरे पास तो कोई लाठी नहीं थी, मेरे पास एक दरांती थी जो एक डंडे के आगे लगी हुई थी और जो बाकी 2 लोग थे हमारे पास भी कोई लाठियां नहीं थी, हमने तो कमाद के खेत से कुछ गन्ने तोड़े थे, हमारे हाथ में वो थे। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा कि खबरदार, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे हाथ में क्या था या क्या नहीं था, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुमने इस बीबी के बंदे को मार दिया। अब वो थोड़े परेशान हुए लेकिन वो फिर बोले कि हमारा मकसद इसके बंदे को मारना नहीं था, वो तो इत्तफाकन और अचानक और इस तरह हीले बहाने करने लगे। तो फिर एकदम खड़क सिंह ने गरज कर कहा कि खबरदार, तुम्हारा मकसद भी होता कोई, तुम घर से मकसद लेके निकलते मारने को तो फिर मैं तुम्हें मुलजिम समझता, तुमने जो भी किया बंदा तो मर गया ना। और साथ ही अपने असिस्टेंट को बोले कि लिखो फैसला, मैं इनको तो सीधा करूं ना, इन्होंने बंदा ही मार दिया। तो इतने में एक काले कोट वाला वकील साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा जज साहब 1 मिनट आप पूरी तफसील तो सुन लीजिए। खड़क सिंह साहब ने पूछा ये कौन है। तो पुलिस अफसर ने कहा कि ये इनका वकील सफाई है इन 4 मुलजिमों का। कहा अच्छा ये भी इनके साथ ही है। उन्होंने कहा आओ इस वकील साहब को भी इन 4 के साथ खड़ा कर दो। तो वकील साहब बड़े सटपटाए, उन्होंने कहा मैं तो वकील हूं। उन्होंने कहा वकील हो या जो भी हो तो मुलजिमों के साथ ही, हिमायत तो मुलजिमों की ही करने लगे हो, अब चुप करके खड़े हो जाओ और मुझे फैसला करने दो। ले जी, खड़क सिंह साहब ने 1 मिनट में फैसला सादर फरमाया और फरमाया कि इन 4 लोगों को कत्ल करने के जुर्म में और इस एक वकील को इनकी सफाई पेश करने के जुर्म में फांसी की सजा दे दी जाए। अब मुलजिम और वकील जज साहब करते रहे और जज साहब फैसला सुना के ये जा और वो जा। कहते हैं कि खड़क सिंह के इस फैसले की जब खबर शहर में पहुंची
تو پورے شہر میں شور مچ گیا کہ ایسا جج آ گیا ہے جو مجرم کے ساتھ اس کے وکیل کو بھی پھانسی دے دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ میں جج رہا، پٹیالہ میں پھر کسی نے قتل کرنے کی جرت نہیں کی. تو اس واقعہ کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ایک سبق ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو انصاف کے نام پر عدالتوں کے اندر ہیرا پھیری کی جاتی ہے، ثبوت اور گواہ بدلے جاتے ہیں، اور جس طرح سے ٹیکنیکل انصاف دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس عورت نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں کسی تھی اور وکیل یہ صفائی یہ ثابت کر دے گا بیلچا تھا، تو وہ مجرم صاف بچ جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی تھی یا بیلچا تھا، قتل تو ہو گیا تھا نا. تو یہی کھڑک سنگھ صاحب نے